हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें एमएल भार्गव की हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट करिए ताकि एमएल भार्गव से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अगर आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करो ताकि जो एमएल भार्गव से पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और इसके अलावा जो अगर आप एम एल अग्रवाल से कर रहे हैं तो उसका कंटेंट ऑलरेडी सारा अवेलेबल करा रखा है। उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, एम एल अग्रवाल का। तो वहाँ पर जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। एम एल भार्गव का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी सीरीज़ आप देख सकते हो। ठीक है। और इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, एम एल अग्रवाल का आपको सारा कंटेंट दे रखा है, एम एल भार्गव का कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई हैंडबुक की भी सारी आपको कंटेंट हमने प्रोवाइड कर रखा है काफ़ी कुछ। तो भैया इस एफर्ट के लिए अगर आपको वीडियो को लाइक करना है तो बस इसके लिए कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 3.2, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर ग्राफिकल क्वेश्चंस एलपीपी वाले टॉपिक से आते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज दे रखी है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीयूटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई वाई ग्रेटर देन 2। यहाँ पर आपको सबको ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। और टू डायमेंशन मतलब आपको ग्राफ बनाना है। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि सिर्फ आपको नंबर लाइन पर बनाना है। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे y greater than 2 है ओनली, तो इसके लिए हम यहाँ पर लाइंस ले लेते हैं जी। लाइन आपके पास ये आ गई। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल सिस्टम है। एक दो और बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि y greater than 2। अब y greater than 2 का मतलब है कि जो आप यहाँ पर देखो कि इसकी जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्रेटर देन लेस देन छोड़ दो, आप सिंपली लाइन किसकी ड्रॉ करो, ड्रॉ द लाइन ऑफ y=2। अब y=2 की लाइन आप ड्रॉ करोगे, लेकिन ड्रॉ करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर =2 का साइन है या नहीं है, या खाली ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन का हो या लेस देन का साइन हो, तो आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कंप्लीट लाइन नहीं करनी है, आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो डॉटेड ड्रॉ करनी है। कहाँ से? जहाँ पर y की वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 हम ले लेते हैं, तो आपको लाइन ऐसे एक ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। ये लाइन किसकी बनी आपकी? y greater than 2 की लाइन बन गई। ठीक है। ग्राफ में जब आप लिखोगे यहाँ पर तो ग्रेटर देन नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ में लाइन ड्रॉ करना है। हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वो y=2 की ड्रॉ करी है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर लेस का मतलब है कि या तो इसका सॉल्यूशन इसके नीचे की तरफ होगा या इसका सॉल्यूशन इसके ऊपर की तरफ होगा, हमें वो चेक करना होता है। तो उसको चेक करने के लिए हम पॉइंट टेस्ट यूज़ करते हैं। तो आप कोई भी वैल्यूज़ डाल के देखोगे इस इक्वेशन के अंदर, नॉर्मली हम जो डालते हैं वो 0 0 डाल देते हैं ताकि उससे हमें सॉल्व करना आसान रहे। तो अगर मैं इसके अंदर 0 0 पुट करूँ तो उससे क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर पुट करूँगा तो आएगा 0 greater than 2। अब आप ये देखो कि 0 greater than 2 है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो रही है। भैया 0 तो 2 से छोटा होता है, ये कह रहा है कि 0 greater than 2 है, तो यानी ये स्टेटमेंट आपकी हो रही है फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या होगा कि जिस तरफ 0 0 होगा, 0 0 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, 0 0 की तरफ हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसको डालने से हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स बन रही है। तो जीरो लाइन के अगर देखोगे तो इस तरफ तो 0 0 है, यानी इसके अपोजिट साइड आपको शेड कर देना है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको शेड कर देना है ऐसे। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है। उसके बाद एक कर लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कहता है कि 2x+6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2x+6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मैं इक्वेशन जब बनाऊंगा तो 2x+6, इसकी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है। तो लाइन जो ड्रॉ करनी है वो -3 से ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर =2 का साइन है, तो लाइन जो ड्रॉ करेंगे कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। लाइन कंप्लीट हम ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली लाइन हमारी रहेगी। तो 3, अब इसकी तरफ 3 हम जाएंगे तो हम इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं इसको जी। ठीक है जी। अब देखो 3 की तरफ, यहाँ पर x की वैल्यू 3 इधर है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है जो इसके पैरेलल आएगी। जब एक ही वेरिएबल होता है, y अगर होगा तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और जब खाली x होगा तो हमेशा वर्टिकल लाइन आएगी।
ठीक है, लाइन हमने किसकी ड्रॉ करी, ये 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी आप वैल्यू डाल के देखो कि आपका जो आपकी स्टेटमेंट आ रही है वो फॉल्स आ रही है या फिर ट्रू आ रही है। तो अगर मैं 0 0 यहाँ पर डालता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 क्या बनेगा, ये 0 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू बन रही है, 6 तो 0 से बड़ा होता ही है। तो 6 अगर 0 से बड़ा होता है तो आपको जो 0 0 जिस तरफ है उस तरफ शेड कर देना है। तो 0 0 आपको पता है कि इस तरफ होता है, तो आपके इस तरफ इसको शेड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आपको 0 0 ही डालना है, आप कोई भी वैल्यू डालकर चेक कर सकते हो। उस वैल्यू को डालने से अगर स्टेटमेंट ट्रू आती है तो उसकी तरफ ही शेड करना है, अगर उसको डालने से फॉल्स आती है तो उसके अपोजिट साइड आपको शेड कर देना है। 0 0 हम सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि हमें वो आसान रहे कैलकुलेट करने में और पॉइंट को फाइंड करने में भी। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में देखो यहाँ पर है 2x माइनस 3y लेस देन 5। अब यहाँ पर x भी है और y भी है, दोनों है। तो दोनों केसेस में क्या, जो दोनों ऐसे वेरिएबल आए तो आपको क्या करना है, आपको पॉइंट प्लॉट करने हैं। आपको पॉइंट प्लॉट करने के लिए x को एक बार 0 ले लो। x को अगर आप 0 लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/3। ठीक है, नॉर्मली इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे तो आप उसमें इक्वल्स टू का साइन ही लेके चलेंगे। हम सॉल्व इसको कर रहे हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। तो अगर मैं x को 0 कर देता हूँ तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी -5/3। x को 0 करने से y की वैल्यू -5/3 आ रही है। तो अब जो y एक्सिस वाली लाइन है इसमें यहाँ पर मान लो मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये 0 और -5/3। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अगर y को 0 कर दो, अगर हम y को 0 कर देते हैं तो आएगा 2x इक्वल्स टू 5। y को 0 करने पर तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 5/2। तो x की वैल्यू 5/2 मान लो इधर आ गई। ठीक है जी, और y की वैल्यू होगी 0। तो ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो इसकी लाइन आपको मिल जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले फिर एक बार याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना कि साइन क्या है, आपके इक्वल्स टू का साइन है या नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसका मतलब लाइन आपको यहाँ पर भी डॉटेड ही ड्रॉ करनी है। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, लाइन लेकिन हमारी डॉटेड रहेगी। ठीक है, अब शेड करेंगे इसको। अब शेड करने के लिए फिर वही आपको पॉइंट टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं x और y की जगह 0 0 डालता हूँ तो ये आएगा 0 लेस देन 5। 0 लेस देन 5, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, 0 तो 5 से छोटा होता ही है। तो यानी 0 0 की तरफ ही हमें शेड कर देना है। तो इधर 0 0 है तो इस तरफ शेड करेंगे, मतलब ये लाइन थी आपके पास तो इस तरफ इसको शेड कर देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ पर भी देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या था, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसको आप सॉल्व करोगे 6 को, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 6। तो आपको जो लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन में लेना है आपको 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर मैं x को 0 कर देता हूँ तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, x को आप ऐसे टेबल बनाकर पॉइंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अगर x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और अगर y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप ऐसे टेबल बनाकर दिखाना चाहो वो भी दिखा सकते हो। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास पॉइंट आ गया 0 6, पॉइंट आ गया 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और x की 3, y की 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इक्वल्स टू का साइन साथ में है, तो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, वो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन आ गई। अब इसमें शेड करना है आपको। शेड करने के लिए पॉइंट टेस्ट करेंगे तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे, 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये बन रहा है 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। तो स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। तो ट्रू आने का मतलब है कि 0 0 की तरफ शेड कर देना है। 0 0 इधर है हमारे पास, तो इसको इस तरफ आपको शेड कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 10th। इसमें कह रहा है 0 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 5 प्लस में 10। ठीक है, इस 10 को जब आप इधर लेकर आएंगे तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, आ जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -10। इसकी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब इसकी लाइन ड्रॉ करनी है तो x को अगर आप 0 करते हैं, x को अगर आप 0 करते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू -5 आएगी। ठीक है, अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर x की वैल्यू -5 इधर हो गया,
y0 और ये पॉइंट था 0 2, ये इधर आ गया। ठीक है, इनको अब यहाँ पर भी इक्वल्स टू का साइन था यहाँ पर, तो इसकी जो लाइन है कंप्लीट ड्रॉ कर देनी है। शेड करना है, शेड करने के लिए वो 0 0 चेक करो, 0 0 अगर हम इधर डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर 10 बचेगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनेगी 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू आ रही है। तो ट्रू आने का मतलब है कि 0 0 की तरफ शेड कर देना है, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसको आप शेड कर देंगे। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इसी तरीके से आपको जो बाकी सारे क्वेश्चंस भी है ना, ऐसे ही कर लेने, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इजीली आप कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।